नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो साथियों, आप सभी को पता चल ही गया होगा, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपने ये जानकारी ले ली होगी, कि यूपी टेट और यूपी का सुपर टेट यानी कि जिसको एटीआरई एग्ज़ाम कहते हैं, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस जारी कर दिया गया और ये अचानक सिलेबस जारी कर दिया गया। अभी तक इसको लेकर के किसी भी तरीके की कोई बैठक पता ये होता था कि मंगलवार की बैठक में निर्णय लिए जाने हैं। यूपी टेट का तो मान सकते हैं कि चलो उसकी डेट आ गई थी, उसका मिलना था सिलेबस। लेकिन ये सिलेबस में बिना कोई बदलाव किए सिलेबस को अचानक से फेंकने के पीछे का एकमात्र वजह ये है, बोलेंगे नहीं आप केवल पढ़ते जाइएगा, मुद्दा डाइवर्ट हो गया कि नहीं हो गया? जो माहौल गर्म हुआ था 3 दिनों से, एकदम गर्मजोशी थी पूरे समाज में, हर कोई एक ही मुद्दे की बात कर रहा था। जो भी पढ़े-लिखे युवा थे वो चूँकि कोई तैयारी तो करना नहीं है, कोई रोज़गार तो सरकार ने दिया नहीं है, तो लोगों को एक ही मुद्दा मिला था बात करने के लेकर के वो यूजीसी का मुद्दा, नए नियम का मुद्दा मिला था, इसी पर बात करने का मुद्दा था। बस एकमात्र नोटिस ने डाइवर्ट कर दिया सबको। सब कुछ एकदम बदल गया, जज़्बात बदल गए पल भर में। तो इसके लिए हमने इन्हें कह दिया ना कि सीधे-सीधे सही खेल गए गुरु, ये खेलना ज़रूरी था। फिलहाल जो भी है, हित में हुआ है विद्यार्थियों के हित में ये हुआ कि लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि सुपर टेट आएगा कि नहीं आएगा, सुपर टेट का सिलेबस जारी करके कम से कम इस बात के लिए तो आश्वस्त कर ही दिया गया है कि आने वाला जो समय है 2026-27 का, वहाँ पर अध्यापक भर्ती परीक्षा प्राथमिक के अंदर भी देखने को मिलेगी क्योंकि सिलेबस बताया जा रहा है। आइए हम सभी लोग एक बार चर्चा करते हैं फटाफट के अंदाज में क्या कुछ सिलेबस है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट हो, दोनों का सिलेबस जारी कर दिया गया है। डिटेल सिलेबस पर हम सभी लोग फटाफट नज़र दौड़ा लेते हैं, क्या कुछ है सिलेबस में। बात करेंगे अगर हम प्राथमिक स्तर के सिलेबस को लेकर के, तो देखिए, प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा का सिलेबस जो 1 से 5 के लिए होगा, परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट की अवधि होगी। सभी प्रश्न एक सही उत्तर के 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी टाइप के होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। इससे पहले अभी तक नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होता था, यहाँ पर भी नकारात्मक मूल्यांकन होने की गुंजाइश नहीं है। आगे बात कर लें विषय सूची की संरचना और विषय सूची की बात करें तो देखिए, इसके अंतर्गत कौन-कौन से पोर्शन हैं? बाल विकास शिक्षण विधि, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। भाषा में हिंदी होगी प्रथम भाषा, 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंक के। भाषा में द्वितीय अंग्रेजी होगा या उर्दू या संस्कृत में से किसी एक का चयन करेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंकों के साथ होंगे। गणित होगा अनिवार्य के रूप में 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंकों के साथ होंगे और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन होगा 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंक के साथ। ये जो है प्राइमरी को लेकर के संरचना आपके सामने हो गया कि कितने क्वेश्चन के कौन-कौन से पोर्शन होने वाले हैं। कुल 150 नंबर होने वाले हैं, कुल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहीं पर उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए अगर हम बात करें तो सेम परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे 150 मिनट की होगी। सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले होंगे और नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान इसमें भी नहीं होता है। इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं उसको लेकर के देखेंगे तो बाल विकास और शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चन आएँगे, 30 नंबर के होंगे। भाषा प्रथम होगी हिंदी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, भाषा द्वितीय होगी जिसमें कि अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत होंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और विषय के चयन की बात आएगी अगर तो यहाँ चूँकि जूनियर का मामला थोड़ा-सा अलग होगा। जो गणित व विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होंगे, उनके गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन होंगे अथवा जो विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन के होंगे या एसएसटी वाले जो बच्चे हैं, जो आर्ट से हैं, ग्रेजुएशन से हैं, उनका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएसटी से रिलेटेड करके। यहाँ पर भी कुल 150 हैं, 30, 30, 30, 90 और 60, 150, 90 और 60, 150। चाहे जिस भी ग्रेजुएशन से हों या बीए, बीएससी से हों आप, तो आपको भी 150 है, ये जूनियर का। आगे हम आपको सुपर टेट की जानकारी दें, अध्यापक भर्ती परीक्षा के सिलेबस की जानकारी दें, उससे पहले हम अपनी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं कि हमारी क्लासेस पूरी टीम के साथ शैलेश क्लासेस ऐप पर चल रही हैं। शैलेश क्लासेस का ऐप और यूट्यूब दोनों है। आप सभी लोग वहाँ पर आएँ और आप यूपी टेट बैच से जुड़ें। आपको करना क्या होगा? शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अगर आप डाउनलोड करेंगे, तो आप जाएँगे तो यूपी टेट बैच में मात्र ₹699 फीस आप सभी को शो होगी। अगर आप बैच से जुड़ते हैं यूपी टेट के जो पहले से ऑलरेडी चल रही बैच है, जिसमें ढेर सारी लाइव क्लासेस हुई हैं, अभी कुछ क्लासेस हैं, सीटेट की वजह से अभी हम लोगों ने रोका हुआ है, आगे भी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। अगर आप उस बैच से जुड़ते हैं,
तो आपको यूपी टेट का विगत वर्षों के पेपर का हल प्रश्न पत्र 2011 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं प्राइमरी वाला, वो प्रैक्टिस बुक आप सभी को मिलेगा। और इसके अलावा जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश लेंगे, जो डीएलएड की भी तैयारी होती है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो भी आएंगे, तो उनको उनके सेमेस्टर की किताब फ्री दी जाएगी जो प्रीवियस ईयर की होगी। अगर आप सेकंड में आएंगे तो वहां पर भी आपको किताब इस तरीके की जो विगत वर्षों के हल होंगे मिलेंगे। अगर फोर्थ सेमेस्टर में भी बच्चा प्रवेश लेगा तो उसे भी ये किताबें मिलेंगी। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी लेना है तो ये दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम सभी लोग जानकारी लेते हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संरचना और विषय वस्तु के विषय में बात कर लेते हैं। सहायक अध्यापक की परीक्षा को एटीआरई कहा जाता है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, एटीआरई। इसको हम लोग संक्षेप में कह देते हैं ये स्टेट। ये दिया गया नया नाम है, मार्केटिंग के द्वारा ये दिया गया नाम है, ऐसी कोई परीक्षा होती नहीं है। उसी को अध्यापक भर्ती परीक्षा प्राथमिक के भीतर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे यानी 150 मिनट की होगी। कुल प्रश्न कितने होंगे? 150 होंगे, पूर्णांक 150 का होगा। प्रारूप जो होगा वो बहुविकल्पी टाइप के सवाल होंगे। 69,000 की वैकेंसी इसी फॉर्मेट पर हुई थी। अब यहाँ पर देखेंगे विषय वस्तु का स्तर क्या होगा। कक्षा 12वीं तक का लेवल होगा, जिसमें भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन होगा। और डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का होगा शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन व अभिवृत्ति। ये इसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो डीएलएड लेवल का होगा। देखेंगे कि क्या-क्या इसमें पोर्शन आने वाला है। तो देखिए, पहले 40 अंकों का जो सेशन होगा, पहले 40 अंकों का जो पार्ट होगा, उसमें भाषा होगा, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी होंगे, जिसमें व्याकरण होगा, अपठित गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, ग्रामर होगा और कॉम्प्रिहेंशन होगा। ये 40 अंकों में 3 भाषा होगी, जिसमें से 20 अंक अकेले हिंदी का होगा और 10-10 अंक के क्या आएंगे भाई? संस्कृत और अंग्रेजी। ये 40 अंक का सिलेबस आपका सुपर टेट का है। उसके बाद विज्ञान के कुल कितने अंक पूछे जाएंगे? विज्ञान के कुल 10 अंक होंगे, जिसमें सिलेबस क्या-क्या है ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये आपके विज्ञान का टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जाएंगे। विज्ञान के बाद अगले सिलेबस पर अगर चलेंगे तो अगला सिलेबस आपका गणित का है, मैथमेटिक का 20 अंक का है कुल। गणित आपका 20 अंकों में है। ये आपका सिलेबस है, जो टॉपिक इसमें दे रखेगा ये है। अच्छा, गणित में इतना ही टॉपिक नहीं है, आगे भी टॉपिक है आप सभी का, जो इस स्लाइड पर टॉपिक दिख रहा है। इसके अलावा ये है कंप्लीट, ये आपका मैथ कंप्लीट होता है 20 अंकों का इतने टॉपिक के साथ। ये सुपर टेट के सिलेबस की बात की जा रही है। आगे बात करेंगे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन विषय के कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप सभी को ये टॉपिक पढ़ने हैं। और भी टॉपिक हैं, अगले स्लाइड पर और भी टॉपिक आप सभी को जानकारी देते हैं। देखिए, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में ये कंप्लीट टॉपिक होंगे, तो इससे पहले का और ये वाला दोनों स्लाइड मिला लेंगे तो आप सभी को कंप्लीट पता चल जाता है कि आपको कितने-कितने, कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। आगे बात करें तो सिलेबस का अगला पार्ट होता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल कुछ कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा, जिसमें आप सभी लोगों को ये टॉपिक पढ़ने होते हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत। ये कंप्लीट टॉपिक 10 नंबर का है। इतने अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सुपर टेट में यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है इतने टॉपिक से। इसके बाद बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के कुल कितने पोर्शन होते हैं? 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो ये टॉपिक दे रखा है, कौन-कौन से टॉपिक आपको इसमें से पढ़ना होगा। ये 10 अंक का हो गया। इस 10 अंक के बाद आगे बढ़ेंगे तो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएँ, ये 30 क्वेश्चन का है। जोरदार सेशन ये होता है। ये 30 क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर निर्भर किस पर करता है? ये ज़्यादातर निर्भर करता है करंट अफेयर्स पर निर्भर करता है। कौन-कौन सा टॉपिक इसमें रहेगा वो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। दूसरे पेज पर आएँगे तो ये आपको टॉपिक कंप्लीट इसमें रहता है और ये कुल कितने नंबरों का है? 30 नंबरों के लिए था। 5 नंबर के लिए आप सभी लोगों को पढ़ना क्या है? तार्किक ज्ञान यानी रीज़निंग पढ़ना है। रीज़निंग में कौन-कौन से टॉपिक हैं, वो टॉपिक बाकायदा यहाँ पर मेंशन है कि इतने टॉपिक आप सभी लोगों को रीज़निंग के अंदर पढ़ने होंगे। रीज़निंग के बाद आप जाएँगे तो सूचना तकनीकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुल कितने अंक होंगे? 5 अंक होंगे और ये जो 5 अंक होंगे उसमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? ये कंप्लीट आप सभी लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसके अलावा जीवन कौशल प्रबंधन, ये अंतिम वाला होता है, 10 अंक इसमें होता है। इसमें कौन-कौन सा टॉपिक आपको अध्ययन करना है, वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं।
इस तरीके से पूरे सिलेबस की बात कर लें, तो प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। प्रश्न पत्र की भाषा को लेकर के अगर हम बात करें तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को पूरा सेशन समझ में आ गया होगा, क्या सिलेबस होने वाला है यूपी टेट का, सुपर टेट का क्या सिलेबस होने वाला है। और ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में वैकेंसी देखने को भी मिल सकती है। जितने भी चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनके लिए भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि उनका जो है अंतिम सेमेस्टर का एग्ज़ाम समाप्त होगा, जुलाई में यूपी टेट में बैठेंगे और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर में जाकर के सुपर टेट देखने को मिल सकता है, प्राथमिक में भर्ती देखने को मिल सकती है। सरकार सही समय पर दाँव भी खेल गई है, मुद्दा गर्म है, आप लोग तैयारी पर लग जाइए, मुद्दे बन गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है रोज़गार के अवसर भी मिल जाएँगे। इस सेशन में साथियों इतना ही, बाय-बाय, टेक केयर। चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।